ट्रंप शासन 2.0 में अमेरिका की आंतरिक नीतियों में बदलाव तो हुआ ही है, लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव ट्रंप प्रशासन ने युद्ध के मोर्चों पर किया है। इनमें एक मोर्चा मिडिल ईस्ट भी है, जिसमें टारगेट पर रखा गया है ईरान के प्रॉक्सी को, और उनमें भी ट्रंप ने अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर हूती को डाला है, जिसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। लेकिन ट्रंप के इस कदम से दो बारूदी मोर्चे खुल गए हैं, पहला यमन और दूसरा लेबनान। क्या है समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट। हूती लड़ा के ट्रंप के टारगेट यमन पर करेंगे अटैक। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भू राजनीति में भी बदलाव होने लगे हैं। बारूदी मोर्चे की आग को बुझाने के लिए ट्रंप खुद बारूदी कदम उठाने लगे हैं। रूस, चीन और मैक्सिको के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलने के साथ ही ट्रंप ने अपने मिडिल ईस्ट प्लान को भी जमीन पर लागू कर दिया है। नेचुरल मटेरियल से बनाए होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे हर महीने 1 लाख तक कमाएं। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें बिजनेस के फंडे। इस प्लान के तहत ईरान के प्रॉक्सी को खत्म करने के लिए ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया है जो अमेरिका के पक्ष में खड़े मिडिल ईस्ट के संगठनों को भी अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। दरअसल ट्रंप ने यमन के हूती लड़ाकों को संगठित रूप से आतंकी सूची में डाल दिया है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिकी सेना हूती के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकती है। लाल सागर के मोर्चे पर यूएस आर्मी तैनात हो सकती है और यमन के हूती प्रभुत्व वाले क्षेत्र पर हमला कर सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के इस कदम के बाद एक तरफ हूती ने अमेरिका के खिलाफ सीधे जंग का ऐलान कर दिया है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने भी बगावत के संकेत दे दिए हैं। इसमें हूती ने सीधे जंग की धमकी जारी की, जिसमें कहा गया है कि बाब अल मंदाब स्ट्रेट से अमेरिका जहाज न ले जाए। अगर अमेरिका के जहाज गुजरते हैं तो हमला करेंगे, हम अमेरिका के जहाजों को जलाकर राख कर देंगे। यानी अमेरिका के जहाज लाल सागर से ले जाने पर हूती ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका कारण ट्रंप की पॉलिसी। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? इस सवाल का जवाब है इजराइल के मोर्चे पर युद्ध भड़काने की कोशिश। दरअसल हूती लड़ाके लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और अमेरिका सैन्य कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इसलिए ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई का रास्ता बनाया है और यह रास्ता इजराइल और अमेरिका को युद्ध छेड़ने की अनुमति देता है। लेकिन हिजबुल्लाह ने ट्रंप के इस फैसले का विरोध कर दिया है। हिजबुल्लाह ने ट्रंप के आदेश को गलत ठहराया है, हूती को सूची से हटाने की अपील भी की है। इसका मतलब यह है कि इस मोर्चे का समाधान सिर्फ यमन के ईरानी प्रॉक्सी के अंत से नहीं होगा, बल्कि एक्शन हिजबुल्लाह के खिलाफ भी होगा, और इसकी शुरुआत इजराइल ने कर दी। इन दो तस्वीरों में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट बनाकर किए गए इजरायली हमलों की तस्दीक होती है। सीमावर्ती गांव कफर किला की तरफ बढ़ रहे लेबनानी लड़ाकों पर इजराइल ने हमला कर दिया। इनमें जो घायल हुए हैं वो नागरिक भी हैं, जो युद्ध विराम की उम्मीद में घर लौट रहे थे। तो वहीं दूसरी तस्वीर दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती कस्बे की है, जहां इजरायली फोर्स दाखिल हो चुकी है। इसके अलावा इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने दक्षिणी लेबनान में लौटने वाले लोगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जो बताता है कि इस मोर्चे पर एक तरफ हिजबुल्लाह को इजराइल संभालेगा, तो दूसरी तरफ अमेरिकी फोर्स हूती के खात्मे के लिए ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है, जिसका दूसरा मतलब है कि गाजा, लेबनान और यमन के मोर्चे पर बारूदी तबाही नहीं रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।